अस्सलामुअलैकुम। चीन ने अमेरिका को तसादम के खतरे से खबरदार कर दिया। क्या दुनिया एक और सर्द जंग की जाने बढ़ रही है? बताएंगे आज की इस वीडियो में, सो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मारखोर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के बाद से चीन और अमेरिका के दरमियान सर्द जंग की शिद्दत में इजाफा हुआ है। पहले दोनों ममालिक के दरमियान तजारती महाज आराई जारी थी और अब कोरोना वबा के बाद ताल्लुकात में मजीद कशीदगी आई है। डोनाल्ड ट्रंप पहले दिन से कोरोना वायरस दुनिया भर में फैलाने का इल्जाम चीन पर आयद कर रहे हैं, जबकि चीन इससे इनकार करता है। जनरल असेंबली से अपने खिताब में चीनी सदर ने भी कहा कि ममालिक के दरमियान इख्तलाफात बातचीत के जरिए हल होने चाहिए। चीन किसी भी मुल्क से सर्द या गर्म किसी भी किस्म की जंग नहीं करना चाहता। इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस ने भी अपने खिताब में चीन और अमेरिका का नाम लिए बगैर कहा कि दुनिया के तमाम ममालिक को सर्द जंग और तनाज़ात से हर मुमकिन तौर पर बचना होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब में भी चीन को कोरोना वायरस फैलाने का जिम्मेदार करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सालाना जनरल असेंबली इजलास से खिताब में ट्रंप ने कहा कि चीन से दुनिया भर में कोरोना वायरस फैलाने का हिसाब लिया जाना चाहिए। अमेरिकी सदर ने कहा कि कोरोना वबा के आगाज में चीन ने अपनी डोमेस्टिक फ्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी, लेकिन अपने मुल्क से बैरून मुल्क परवाजें जारी रखीं ताकि वायरस पूरी दुनिया में फैल जाए। उन्होंने कहा कि जब अमेरिका ने चीन के लिए परवाजें बंद की तो चीन ने उसकी मजम्मत की, हालांकि उस वक्त चीन अपने लोगों पर लॉकडाउन कर चुका था और डोमेस्टिक परवाजें भी बंद कर चुका था। चीन ने अमेरिका को तहजीबों के तसादुम के खतरे से खबरदार करते हुए मसाइल मज़ाकरात से हल करने की पेशकश की है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब करते हुए चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि चीन किसी मुल्क के साथ सर्द जंग का इरादा नहीं रखता। उन्होंने तहजीबों के तसादुम के खतरे के पेश नजर खबरदार करते हुए अमेरिका को तमाम मसाइल मज़ाकरात के जरिए हल करने की दावत दी है। इससे पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जनरल असेंबली से खिताब में चीन को कोरोना वायरस के फैलाव का जिम्मेदार करार दिया। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने अपनी तकरीर में कहा कि हमें दुनिया का मुस्तकबिल चीन और अमेरिका की मुसाबकत तक महदूद नहीं करना चाहिए। आलमी चैलेंजेस से निमटने के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर इत्तफाक़ राय की तजदीद करनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की 75वीं सालगिरह के मौके पर जनरल असेंबली का इजलास जारी है, जिसमें आलमी रहनुमा वीडियो लिंक के जरिए खिताब कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान 25 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से बजरिया वीडियो लिंक खिताब करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा एक ऐसे वक्त में अपनी 75वीं सालगिरह मना रहा है जब उसकी वो बुनियादें मुतज़लज़ल हैं जिनकी बिना पर इस इदारे को दूसरी आलमी जंग के बाद बनाया गया था। अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने इस मौके पर कहा है, कसीरुल जहती यानी तमाम ममालिक का मिलकर काम करने का रुझान इंतशार का शिकार है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका की पहली खारजा पॉलिसी ने पेरिस माहौलियाती माहदे से लेकर ईरान जौहरी माहदे तक कई माहदों की कोई परवाह नहीं की, जबकि दूसरी जानिब चीन बज़ाहिर खुद को अक़वाम मुत्तहिदा के नए हिमायती के तौर पर पेश कर रहा है, लेकिन चीन के बढ़ते हुए असर और रसूख की एक कीमत है। अगर बीजिंग अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियों जैसा कि आलमी इदारा सेहत के लिए ज्यादा फंड दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो इसके एवज मजीद कुछ चाहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियाद रखी वो इत्तेहाद की अहमियत को जानते हैं, क्योंकि उन्होंने जंग और इससे पहले वबाई मर्ज के दौर से गुजरे हैं। दीगर ममालिक में मौजूद आलमी रहनुमाओं के इस इज्तिमा में अमेरिका चीन दुश्मनी के आलमी इस्तेहकाम पर असरात से मुतल्लिक खदशात पाए जाते हैं। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन की आवाज में उजरत कोई बनावट नहीं थी जब उन्होंने अपने पहले से रिकॉर्ड शुदा रिमार्क्स में कहा कि आज की दुनिया को चीन और अमेरिका की दुश्मनी के दरमियान नहीं छोड़ा जा सकता। वो दुश्मनी जिसमें दोनों मुल्कों ने तजारत से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर चीज में पंजा आजमाई की है, मजीद तलख होती जा रही है।
अमरीकी सदारती इंतखाबात 40 से भी कम दिन की दूरी पर हैं और बीजिंग को निशाना बनाना ट्रंप की इंतखाबी मुहिम का मरकजी हिस्सा है। ऐसा दिखाई देता है कि इस वायरस के फैलाव के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराकर इस वबा से निपटने के मामले पर सदर पर होने वाली तनकीद को कम करने की कोशिश की जा रही है। क्या एक तो कतबी दुनिया जिसमें बालादस्ती के लिए अमेरिका और चीन का मुकाबला जारी है, एक फौजी तनाज़े को जन्म दे सकता है? वाज़े तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को इस बारे में तशवीश है कि आगे क्या होगा। क्या ये एक और सर्द जंग की वार्निंग है? एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि हम एक इंतहाई खतरनाक सिमत की जानिब गामजन हैं। हमारी दुनिया एक ऐसे मुस्तकबिल की मुतहम्मिल नहीं हो सकती जहां दुनिया की दो बड़ी मईशतें अपने तजारती और माली क़वायद, इंटरनेट और मसनूई ज़हानत की सलाहियतों पर उसे ग्रेट फ्रैक्चर यानी बड़ी तोड़ फोड़ के साथ तकसीम करती हैं। एक तकनीकी और मुआशी तकसीम के खतरात से जोग्राफियाई और फौजी तकसीम नागुज़ीर है। हमें हर कीमत पर उसे रोकना होगा। ग्रेट फ्रैक्चर के नताइज से मुताल्लिक ये खुली बहस जाहिर करती है कि दुनिया किस कदर तेजी से बदल रही है और सिफारतकार उसे बरकरार रखने के लिए किस कदर कोशिशें कर रहे हैं। चीन के सदर ने इस वर्चुअल मुबाहिसे के दौरान दरहकीकत ऐलान किया कि चीन किसी भी मुल्क के साथ सर्द जंग या बाकायदा जंग का इरादा नहीं रखता। ये बयान कुछ बता रहा था। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ कशीदगी को इस कदर बढ़ा दिया है कि इसके बारे में कयास आराइयां उरूज पर हैं। एक तजर्बाकार सिफारतकार ने बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा में आम बहस को हमेशा तख्लीकी इंतशार के तौर पर देखा जाता है। जैसा कि आलमी रहनुमा साथ आए, खुशी खुशी मुलाकात की और निजी तौर पर मुलाकात की तो हकीकी सिफारतकारी हो गई। लेकिन अब सिर्फ अफरा तफरी है, क्योंकि अब कौन से रहनुमा ऐसे हैं जिनके दिलों में महज जाती मफादात के अलावा कुछ नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का मुशाहिदा है कि वबा ने दुनिया की नाइंसाफियों का इस्तेहसाल किया है। उन्होंने कहा कि लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, हमारा सैयारा जल रहा है और जरूरत है कि आलमी रहनुमा उसे एक वार्निंग समझते हुए मुस्तकबिल के चैलेंजेस की तैयारी करें। ताहम सेक्रेटरी जनरल का यकजहती पर मबनी बयान सामने आने की 1 घंटे के अंदर ही सदर ट्रंप ने ऐलान किया कि तमाम आलमी रहनुमाओं को उनकी मिसाल पर अमल करना चाहिए और अपने मुल्क को अव्वलीन तरजीह पर रखना चाहिए। अगर ट्रंप इलेक्शन जीत जाते हैं तो उनका यकतरफा निज़ाम मजीद वाज़े हो जाएगा और मुमकिना तौर पर वाशिंगटन अक़वाम मुत्तहिदा को मजीद गैर अहम गर्दानेगा। क्या नेटो के साथ अमरीका की वाबस्तगी भी कमजोर पड़ सकती है? जो बाइडन के मुंतखब होने की सूरत में वाशिंगटन और बीजिंग के दरमियान कशीदगी कम तो हो सकती है, लेकिन चीन और अमरीका की बुनियादी दुश्मनी बरकरार रह सकती है। दुनिया बदल रही है और अब सवाल ये है कि पुराना कसीरुल जहती आर्डर किस तरह मुवाफ़क़त पजीर है और कौन इसकी रहनुमाई कर सकता है। दोस्तों, इस हवाले से आपकी क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।